चैप्टर आपने कभी पढ़ा हो तो मुझे बता देना। और राजपूती को जाटों का इतिहास, बेचारे जाट 7वीं शताब्दी से कासिम के हमले से पहले से मुसलमानों से लड़ रहे हैं, और वो मैंने ही चर्चनामा के अंदर बाकायदा रिकॉर्डेड है, और भी इनके अरेबिक सोर्सेज में भी रिकॉर्डेड है। ये जो गजनी आया था, और गजनी जब सोमनाथ के दरवाजा तोड़ के ले गया था और शिवलिंग को तोड़ के गया था, गजनी की आर्मी को किसने पराजित किया था? सिंध के जाटों ने। उसके लिए फिर उस बाद में वो 2-4-5 साल बाद फिर रीऑर्गेनाइज होकर आया था, जाटों का कत्लेआम किया था उसने। पूरी दिल्ली सल्तनत के समय अगर हिंदू धर्म को किसी समाज ने बचाया तो वो जाट, गुज्जर, यादव। दुर्भाग्य ये है कि चूंकि ये ट्राइबल समाज हैं, तो इनके पास चूंकि राजा नहीं हुआ करते थे। राजपूतों की तो क्या था कि राजपूत एक संगठित समाज था। राजपूतों के राजा होते थे तो राजा की कहानी बन गई ना, एक समाज की कहानी नहीं बनती है। एक ट्राइब लड़ी तो उस ट्राइब की क्या कहानी? एक आधे नाम है, गोकुला जाट, एक रामकरण जाट, महाराजा सूरजमल जी। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि कहीं से वो इतिहास मुझे जाटों का मिले तो मैं उस पर भी कुछ लिखूं। उनकी कानून गो की किताब भी मैंने पढ़ी, लेकिन उसमें कुछ मुझे बस वो सारा का सारा भरतपुर के जाटों पर ही है। जबकि मैं कह रहा हूं कि उससे 1000 वर्ष पहले तक इस्लामी आक्रामकताओं से युद्ध जाट समाज ने किया, और भारत की समस्त मार्शल कम्युनिटीज ने किया। अरे ब्राह्मण लड़े यार हमारे तो, ये जो सन्यासी लड़े, क्या कहां कहां महिलाएं लड़ी, स्त्रियां लड़ी। नायक की देवी गुजरात में 1178 में इसी गौरी को पराजित करके भेजा। मूल राजा जो थे गौरी को, जिसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की, वो उससे 14 वर्ष पहले जूते खाकर जा चुका था यहां से, जब गुजरात से आया था। फिर वो दिल्ली से आया तब जीता। तो ये प्रपंच चलते हैं इस देश के अंदर। राजपूतों के इतिहास नाम की कोई चिड़िया नहीं है, और ये दुर्भाग्य बड़े से बड़ा, क्योंकि इतना गरिमामय, इतना विलक्षण, इतना त्याग से भरा हुआ ये लोग आज अगर हमारे रोल मॉडल्स हों, तो आज जो हमारी राजनीति है, आज जो हमारे सिविक व्यवहार है, सिविल जो सोसाइटी है हमारी, वो इतनी गंदी घिनौनी हो। ऐसे टुच्चे लोग जो इस देश का सिविक डिस्कोर्स डिसाइड करते हैं वो होते हैं, क्योंकि रोल मॉडल तो तुमने हत्यारों के समाज को बना रखा है। उर्दू में बोलने तो वो तो बहुत नफीस आदमी है, और संस्कृत और शुद्ध हिंदी में बोलते थे, ये तो अनपढ़ है कोई। ये धोती कुर्ते पहन के